So yes, recurrence is possible after hernia surgery. When patients come to us even after the operation, hernia ठीक नहीं हुआ, वापस आ गया, तो हम पहले डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, प्रीवियस फैक्टर्स में जाते हैं, फिर पेशेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं. Hello everyone, I am Dr. Vikas Singhal, Associate Director GI Bariatric Surgery at Medanta Medicity Hospital in Gurgaon. So this video today is about कि हर्निया सर्जरी के बाद रिकरेंस क्या होता है और क्यों हो सकता है. So सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि रिकरेंस का मतलब क्या है. ऑब्वियसली किसी आपको हर्निया की प्रॉब्लम रही, उसके लिए ऑपरेशन कराया, पर ऑपरेशन के बावजूद भी फिर से हर्निया की प्रॉब्लम दोबारा हो गई. इसको रिकरेंस कहते हैं. ये अर्ली रिकरेंस भी हो सकती है कि ऑपरेशन के बाद कुछ महीने में ही दोबारा से जो है वहाँ पे बल्ज फील होना शुरू हो गया, सूजन महसूस हो रही है, या फिर लेट रिकरेंस भी हो सकता है जो कि कई सालों बाद दोबारा से हो सकता है. तो इसके क्या कारण होते हैं? इसके पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं. नंबर 1, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं रिकरेंस के लिए, तो हम देखते हैं कि सर्जरी क्या हुई थी, पहले हर्निया का नेचर क्या था, मैश जाली लगी थी कि नहीं लगी थी, किस टाइप की सर्जरी हुई थी, लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा या ओपन सर्जरी हुई थी. तो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं. हमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत होती है कि पिछले ऑपरेशन में एग्जैक्टली क्या हुआ, किस टाइप की मैश लगी थी, डिटेल्स क्या थे. देन ऑफ कोर्स वी सी कि रिकरेंस के लिए बेस्ट क्या होगा. कभी कभी हमें पेशेंट को दोबारा सर्जरी करने से पहले सर्जरी की प्लानिंग करनी होती है. प्लानिंग से अगर कोई ओवरवेट है तो हम हेल्प करते हैं पहले सेकंड ऑपरेशन से पहले वेट लूज़ करने में, जिससे कि एटलीस्ट इस बार जब ऑपरेशन करें तो रिकरेंस की प्रॉब्लम ना आए. अगर कोई स्मोकर है तो उनको स्मोकिंग पहले बंद कर देनी चाहिए. ऑफ कोर्स वेट लूज़ करना चाहिए, अच्छी हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए. कुछ ये चीज़ें होती हैं जो हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, पहले ही प्लान कर सकते हैं, जिससे कि इस बार रिकरेंस की जो प्रॉब्लम है हम अवॉइड करने की कोशिश करें. सो यस, recurrence is possible after hernia surgery. When patients come to us कि even after the operation hernia ठीक नहीं हुआ, वापस आ गया, तो हम पहले डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, प्रीवियस फैक्टर्स में जाते हैं, फिर पेशेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर ऑपरेट करते हैं. और जब हम रिकरेंस के लिए ऑपरेशन करते हैं तो ऑफ कोर्स हम देखते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि जो पिछला ऑपरेशन है उससे कुछ डिफरेंट हो, जिससे कि इस बार जब हम रिकरेंस के लिए ऑपरेट कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन का सक्सेस रेट हाई रहे और दोबारा से ये प्रॉब्लम ना आए. वी मे यूज़ अ डिफरेंट टेक्निक, लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक, ओपन टेक्निक, डिफरेंट टाइप ऑफ मैश. समटाइम्स मैश की जो क्वालिटी होती है, वो जो है मैश का जो वेट है, हैवियर मैश है, उसकी ज़रूरत हो सकती है जाली की. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट do not be fearful. We get a lot of patients referred to us with recurrent hernias, second time, third time recurrent, but in the majority of patients we are able to carry out the surgery successfully, and have, even for a recurrent hernia, we tend to have a very good success rate. But yes, planning is important, right optimization, and then of course the after surgery also good care needs to be taken. We will guide you even after surgery, about when you should start lifting weights, what are the diet you should follow, lot of the measures that you should take, so that this time the success rate is high and we can avoid any potential recurrence again this time. If you have a recurrent hernia, do not be fearful. We will of course look into all the reasons why recurrence may have happened previously. We will try to optimize all the factors, and we will continue to guide you after the surgery
So this time you will hopefully have a successful repair and be able to avoid any recurrence in the future.